मेघालय के गवर्नर वी षणमुगथन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। गंभीर आरोप और लगातार हो रहे विरोध के बाद मेघालय के गवर्नर ने कुर्सी छोड़ने का फैसला किया है। षणमुगथन पर राजभवन के कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। 98 कर्मचारियों ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मुकुल संगमा को लिखी चिट्ठी में राज्यपाल को फौरन हटाने की मांग की थी। कर्मचारियों का आरोप है कि राज्यपाल की हरकतों की वजह से राजभवन की गरिमा और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। चिट्ठी में यह भी आरोप लगाया गया है कि राजभवन यंग लेडीज क्लब बन गया है। आरोप लगाने वाले कर्मचारियों का दावा है कि गवर्नर हाउस की सुरक्षा भी दांव पर लगा दी गई है। चिट्ठी में आरोप लगाया गया है कि राज्यपाल ने 2 PRO, कुक और नर्स की नाइट शिफ्ट के लिए नियुक्ति की है और ये सब की सब महिलाएं हैं, जबकि पुरुष प्राइवेट सेक्रेटरी का तबादला कर सचिवालय में भेज दिया गया है। राज्यपाल पर लगे गंभीर आरोपों के बाद राजभवन के बाहर लोगों ने प्रदर्शन भी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कानपुर और आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में हुए कुनेरू रेल हादसे की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA को सौंप दी है। गृह मंत्रालय ने ये कदम उठाया है। असामाजिक तत्वों द्वारा कुछ घटनाएं प्रकाश में आ रही हैं। रेलवे प्रशासन जो है लॉ एंड ऑर्डर एनफोर्समेंट एजेंसीज के साथ लगातार संपर्क में है और कोऑर्डिनेशन में है, ताकि इस तरह की घटनाओं पर ठीक से नजर रखी जा सके, इनको रोका जा सके। पिछले दिनों कानपुर रेल हादसे की जांच करने के लिए NIA की टीम मोतीहारी गई थी। NIA को अपनी जांच में कुछ ऐसे तथ्य मिले थे जिससे पता लगा था कि नवंबर 2016 में इंदौर पटना एक्सप्रेस के बेपटरी होने के कारण हुए हादसे के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भूमिका हो सकती है। इस हादसे में 150 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं कुनेरू ट्रेन हादसे के दौरान भी ट्रेन के 9 डिब्बे पटरी से उतर गए थे, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। आंध्र प्रदेश की CID ने कुनेरू हादसे के पीछे साजिश की आशंका जताई है। कुनेरू इलाके को नक्सलियों का गढ़ भी माना जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैश की स्थिति में सुधार को देखते हुए फरवरी महीने के आखिर तक बैंकों और ATM से नकद निकासी की साप्ताहिक सीमा को समाप्त कर सकता है। सूत्रों के मुताबिक RBI बैंकों में लगातार बेहतर हो रही कैश की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हाल ही में ATM से नकद निकासी की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपए प्रतिदिन कर दी गई थी, जबकि सेविंग बैंक अकाउंट के लिए 24,000 रुपए की साप्ताहिक, जबकि करंट अकाउंट के लिए सीमा 1 लाख रुपए बरकरार रखी गई है। वैसे संसद की स्थायी समिति के सामने बैंकिंग प्रणाली के सामान्य होने के बारे में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने अभी कोई तय वक्त नहीं बताया है, लेकिन आंकड़ों के मुताबिक नई करेंसी आने के बाद से पुरानी करेंसी का लगभग 60% यानी करीब 992 लाख करोड़ रुपए वापस बैंकिंग सिस्टम में पहुंचाए जा चुके हैं। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में खेले गए पहले T20 मैच में इंग्लैंड ने भारत को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 20 ओवरों में 148 रन का टारगेट रखा था, जिसे इंग्लैंड ने बड़ी आसानी से 18.1 ओवर में 3 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इससे पहले इंग्लैंड ने टॉस जीता और भारत को बैटिंग करने का न्योता दिया। भारत ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 147 रन बनाए। भारत की तरफ से धोनी ने 27 गेंदों में 36 और सुरेश रैना ने 23 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड को सैम बिलिंग्स और जेसन रॉय ने तेज शुरुआत दी, जिसके बाद मॉर्गन ने कप्तानी पारी खेलते हुए 51 रन बनाए। रूट ने भी 46 रनों की पारी खेली। भारत के लिए चहल 2 विकेट लेकर सबसे सफल गेंदबाज रहे। यूपी के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपने परिवार और समर्थकों के साथ BSP में शामिल हो गए। मायावती ने मुख्तार, उनके भाई और बेटे को BSP उम्मीदवार बनाया। इसके बाद जी न्यूज ने मायावती से तीखे सवाल किए। आप लॉ एंड ऑर्डर सुधारने की बात करती हैं और आपका ये नारा है कि हम गुंडों को हटाएंगे, कानून राज कायम करेंगे, और आज आप दबंग छवि, माफिया छवि के मुख्तार अंसारी को पार्टी में शामिल करा रहे हैं, मऊ से टिकट दे रही हैं। तो क्या ये माना जाए कि मायावती आपके पास आज किस आधार पे कह सकते हैं कि वो माफिया है, बाहुबली है, किस आधार पे कह सकते हैं? क्या बहन जी मुख्तार जी भले इंसान हैं? मुख्तार अंसारी के बारे में मैंने आपको बताया कि उनके बारे में जो खास तौर से जो आरोप लगाए गए हैं और जो उन्होंने जो सन 2005 का मैंने हवाला दिया है, उसके बारे में मैंने काफी कुछ डिटेल में बता दिया। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के BSP में शामिल होने को समाजवादी पार्टी ने मायावती की हताशा बताया है। पार्टी ने कहा कि जीत के लिए मायावती अब अपराधियों के भरोसे ही है। बहुजन समाज पार्टी की अब ये हालत हो गई है कि वो ऐसे व्यक्तियों में जिनकी आपराधिक छवि है, उनमें अपना भविष्य ढूंढ रही है। बीजेपी ने भी कहा कि मायावती अब किस मुंह से प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठा पाएंगी, जब वो खुद चुनाव में माफियाओं का सहारा ले रही हैं।
उनको जनता को भी जवाब देना पड़ेगा कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए उनकी संकल्प शक्ति कहाँ गई है जब वो खुद गुंडा तत्वों के भरोसे इस चुनाव मैदान में जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी मायावती को सलाह दी कि उन्हें अपराधियों को पार्टी का चेहरा बनने से बचना चाहिए। अगर आप इस तरीके के लोगों को रखेंगे तो न सिर्फ ये कि कानूनी व्यवस्था ठीक करने में दुश्वारी पैदा होगी, बल्कि आपकी अपनी इमेज भी खराब होगी। कश्मीर के गुरेज सेक्टर में बर्फीले तूफान की वजह से 2 अलग अलग हादसों में सेना के 10 जवान शहीद हो गए। कल रात हुए पहले हादसे में सेना का कैंप बर्फीले तूफान की चपेट में आ गया, जबकि कल रात ही हुए दूसरे हादसे में सेना की पेट्रोलिंग पार्टी पर बर्फ की चट्टान गिर गई। रेस्क्यू ऑपरेशन ऑन है। अभी तक जो है हमारे पास जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आई है उसके मुताबिक 10 लोगों की डेड बॉडीज रिकवर हुई हैं और एक जो है वो जो है जिंदा रिकवर हो गया है, तो 4 अभी भी मिसिंग है। बचाव टीम ने एक जवान को बचा लिया है, साथ ही मौके से 10 शव बरामद कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे पर दुख जताते हुए राहत और बचाव के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। कश्मीर में एवलांच में जवानों की मौत से दुखी हूँ। प्रशासन को बचाव अभियान तेज करने का निर्देश दिया है। वहीं मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में फिर बर्फीला तूफान आने की चेतावनी जारी की है। देश भर में आज 68वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर राजपथ पर आयोजित मुख्य समारोह में स्वदेशी का दम दिखा। पूरी तरह देश में तैयार लड़ाकू विमान तेजस और धनुष तोप ने पहली बार राजपथ पर अपनी धमक दिखाई। पलक झपकते ही दुश्मनों के हथियारों का पता लगाने में सक्षम स्वदेशी रडार स्वाति की भी ताकत राजपथ पर दिखाई दी। एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम को भी पहली बार परेड में शामिल किया गया। एनएसजी के 100 ब्लैक कैट कमांडो भी पहली बार राजपथ पर कदम ताल करते नजर आए। हथियारों का दम दिखाने के बाद राजपथ पर जवानों की परेड शुरू हुई। इसके बाद 17 राज्यों और 6 मंत्रालयों की झांकियों में देश की सांस्कृतिक विरासत की झलक देखने को मिली। मिलिट्री पुलिस कोर के श्वेत अश्व दस्ते के हैरत अंगेज करतब ने लोगों का मन मोह लिया। परेड का सबसे रोमांचक पल उस वक्त आया जब वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने राजपथ के ऊपर से उड़ान भरी। इस बार के गणतंत्र दिवस पर अबुधाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान चीफ गेस्ट थे। राजपथ पर पीएम मोदी ने शहजादा अल नहयान का स्वागत किया। गणतंत्र दिवस परेड में यूएई की सैन्य टुकड़ी ने भी हिस्सा लिया। यूएई के 139 जवानों की टुकड़ी में मिलिट्री बैंड 35 के जवान भी शामिल थे। जवानों ने परेड के दौरान कैप्टन मार्च धुन बजाई। पिछले साल 26 जनवरी के मौके पर पहली बार विदेशी सैन्य टुकड़ी को परेड में शामिल किया गया था। पिछले साल फ्रांस की सैन्य टुकड़ी रिपब्लिक डे परेड का हिस्सा बनी थी। गणतंत्र दिवस की परेड खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजपथ पर मौजूद लोगों और बच्चों से मिले। परेड खत्म होने के बाद स्टैंड में बैठे लोग मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। राष्ट्रपति और चीफ गेस्ट के जाने के बाद पीएम मोदी स्टैंड में बैठे लोगों के करीब पहुंच गए और उनका अभिवादन स्वीकार किया। इस दौरान कुछ लोगों ने मोबाइल कैमरों से प्रधानमंत्री की तस्वीर उतारी तो कुछ ने सेल्फी लेने की कोशिश की। पिछले साल भी गणतंत्र दिवस परेड के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपना सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए लोगों से मिले थे।